बाबूजी, बाबूजी, दिस इज नॉट फेयर। आप कलिका दीदी को कैसे जाने दे सकते हैं? बाबूजी, क्या आप भूल गए कि अगर कलिका दीदी नहीं होती तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। विक्रम भैया को भी सही राह दिखाने में कलिका दीदी का ही हाथ है। इतने एहसान है उनके हम पर। ये सब जानने के बावजूद आप उन्हें जाने देंगे बाबूजी? पूजा बेटी, मैं कुछ नहीं भूला हूं, कुछ नहीं भूला हूं। मैं खुद नहीं चाहता कलिका इस घर को छोड़कर जाए, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी बात नहीं मानेगी। वो मानेगी बाबूजी। बाबूजी, आप उससे रुकने को कहिए, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगी। इस बार वो मेरी बात भी टाल देगी। कुछ भी हो जाए, वो किसी भी कीमत पर इस घर को टूटने नहीं देगी। उसकी कही बातें कभी कभी मुझे गायत्री की याद दिला दी जाती है। ये कविता दीदी को भी न जाने क्या हो गया है। वो मान क्यों नहीं लेती कि उन्होंने गलत आदमी से शादी की थी? आप कब आए? बस अभी। कलिका जी, ये जो आपका फैसला है वापस गांव लौटने का, क्या आप बदल नहीं सकती? हम मजबूर हैं। हमारी वजह से ये घर टूटे, ये हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। ये घर आपकी वजह से टूट रहा है, ये सिर्फ आपकी सोच है। क्या हुआ? अजीब बात है। पहले मैं सोचता था मेरी आंखें ठीक होने में इतनी देर क्यों लग गई, मैंने आपको पहले क्यों नहीं जाना। लेकिन अब सोचता हूं कि मेरी आंखें ठीक ही क्यों हुई। ना मेरी आंखें ठीक होती, ना आज मुझे ये दिन देखना पड़ता। लेकिन फिर सोचता हूं कि अगर मेरी आंखें ठीक नहीं होती तो मैं आपको नहीं जानता। माँ जी और बाबूजी का ख्याल रखिएगा। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? आप हमारी जगह होते तो क्या करते? कलिका जी, मैं उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकता हूं। हम कल सुबह इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। जाने का मन नहीं कर रहा। माँ जी, बाबूजी, अक्षय, सबकी बहुत याद आएगी। कुछ है जो हमें इस घर से जाने से रोक रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। हम जिस काम को करने यहां आए थे वो तो पूरा हो गया।
तुम मेरे कमरे में क्या करने आई हो? धीरे बात करो। क्यों? मैंने किसी की चोरी की है क्या जो धीरे बात करूं? अरे बाबा, तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। What do you mean? नहीं सुनी ना, इसीलिए तो सीधे पैर पर ही क्या, कुल्हाड़ी पर तुमने पैर मार दिया। देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा क्या है, मैं तो चली जाती हूँ। हाँ, तुम वैसे ही बहुत समझदार हो। तुमने जो कुछ किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। अरे क्या किया है मैंने? उस कलिका को, उस मनहूस कलिका को घर से जो निकाल दिया। मनहूस? राधिका, तुम तो कलिका की बहन हो ना, फिर उसे मनहूस क्यों कह रही हो? अरे काहे की बहन, छोड़ो भी। बाबा उस मनहूस को मंदिर से उठा लाए थे, आते ही मेरी माँ को खा गई, बाबा को अपने वश में कर लिया, और मुझे उसने मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। सच कह रही हूँ, जब से वो उस घर में आई है मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? देवी माँ से विश्वास उठ गया मेरा। राधिका, उसने यहां भी कुछ ऐसा ही किया। सारे घर वालों को विश्वास दिला दिया कि वासु गलत आदमी है, और सब उसके खिलाफ हो गए। हे देवी माँ, कैसे कैसे लोग भेजे हैं उसने इस धरती पर। सच कहती हूँ, बहुत विशाल दिल है तुम्हारा, बहुत विशाल दिल, जो तुमने उस मनहूस को सिर्फ घर से निकालकर माफ कर दिया। अरे अगर मैं होती ना तो उसे इसी घर में रखती, लेकिन ना, मैं उसे जाने नहीं देती। उसे इतना तड़पाती, उसे छोड़ देना, उसे जाने देना तो बहुत छोटी सजा है। खैर, हर एक का अपना स्टाइल होता है बदला लेने का। मेरा काम था बताना, सो बता दिया। बाद में मत कहना कि राधिका ने बताया नहीं। मैं चलती हूँ। कविता कलिका को गांव जाने से रोकी, और विक्रम तो सुधरने से रहा। कलिका और विक्रम की शादी करा के मैं कलिका की जिंदगी को बर्बाद कर दूंगी, और फिर मैं इस घर पर राज करूंगी। राज। हेलो। कलिका, राज बोल रहा हूं। जी, कहिए। कलिका, तुम गांव वापस मत जाओ। हमें जाना होगा राज। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से बाबूजी का घर टूट जाए। और कलिका, हमारे बीच में जो शर्त हुई थी उसका क्या होगा? हमें जाना होगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन क्या एक बार तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा था? कलिका, मैं तुमसे बहुत सारे सपने देखे मैंने तुम्हारे साथ। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम मजबूर हैं। ठीक है कलिका, लेकिन एक बात जान लो, जिंदा रहूंगा, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं होगी। हमारा विश्वास कीजिए। अगर देवी माँ ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। जो तुम्हारी इच्छा कलिका। तुम अगर ये कहना चाहती हो
तो मैं तुम्हारे विश्वास के सहारे जी लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हर पल तुम्हें याद करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हम भी आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या कर दिया तूने? पूजा, जल्दी जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। जी। कृतिका। बेटी, गायत्री भी नहीं चाहती कि तुम ये घर छोड़कर जाओ। यही सही समय है, जाओ ना। कलिका, पापा ठीक कह रहे हैं, तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। पट्टी बन जाए तो हम चलते हैं। नहीं, कविता ने अपनी शर्त वापस ले ली है। वो अपने किए पर शर्मिंदा है। कलिका एक घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती।
ऐसा कहकर तो आपने हमें दुविधा में डाल दिया चाचा जी। आपका कहना तो हम टाल नहीं सकते। और कलिका का फैसला? कलिका जी, अब तो आप अपना फैसला बदल सकती है ना। जैसा बाबूजी कहें। यस, अब हम गांव नहीं जाएंगे। अरे वाह कविता, वाह, मजा आ गया। तुमने तो ऐसा पासा पलटा कि बस कलिका गांव भी नहीं गई और तुम पर किसी ने शक भी नहीं किया। मैं कलिका से वासु की मौत का बदला लेकर रहूंगी। बिल्कुल ठीक कहा, छोड़ना मत उसे। इतना सताऊंगी कि वो दर्द से तड़प उठेगी, इतनी चोट पहुंचाऊंगी कि वो गिनती करना भूल जाएगी। बस कविता, ऐसा लग रहा है जैसे तुम तो मेरे दिल की बात कह रही हो। मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगी, उसे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी ये बातें जैसे मेरे कानों में संगीत गूंज रहा है। अगर मैंने कलिका की देवी भक्ति भुला ना दी तो मेरा नाम भी कविता नहीं है। बस कविता बस, इतनी खुशी मत दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम आगे आगे चलो, और हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ और हमेशा पीछे ही रहूंगी। सबकी नजरों में बुरी बनोगी तुम और फायदा उठाऊंगी मैं। को फिल्मों के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या? जब देखो वही बोरिंग फिल्म है। खबरदार खबरदार, जो मेरी फिल्मों को कभी बोरिंग कहा। तू बोरिंग होगा, तुम्हारी ये बुक्स बोरिंग होगी। अच्छा, मैं बोरिंग हूँ? मेरी बुक बोरिंग है? आप बोरिंग हो, आपकी फिल्में बोरिंग है। तेरी ये बुक्स। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। देखिए नादी, मेरी फिल्मों को बोरिंग बोल रहा है। अभी आप ही बताइए, कभी फिल्में बोरिंग हो सकती है? नहीं ना। अब सोनिका, सभी फिल्में देखा जाए तो एक जैसी होती हैं, एक जैसी कहानी को बार बार दिखाते रहते हैं। आप ही ना जाओ, मैं आप लोगों से किसी से बात नहीं कर रही। बस। अरे सोनिका, हम मजाक कर रहे थे। मना के आते हैं हम उसे। हेलो हेलो जी, मैं राज बोल रहा हूँ। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बता सकते कि कलिका गांव कब जा रही है? यानी राज को पता नहीं कलिका दीदी गांव नहीं जा रही है? बोलो ना। राज का फोन है, पूछ रहा है कि कलिका दीदी गांव कब जा रही है। तो बता दो ना, लोग नहीं जा रहे। दो, मैं बताता हूँ। बेवकूफ, ऐसे नहीं, मजे लेते हैं ना। ठीक है। हेलो, हाँ सॉरी, वो मैं ट्रेन का टाइम पता कर रही थी। ट्रेन? हाँ, ट्रेन आज 3 बजे स्टेशन से छूट रही है। पर मुझे तो ये मालूम था कि वो कार से जा रही है। कार? वो पंचर पंचर। पंचर? क्या पंचर? क्या पंचर? टायर पंचर। हाँ, वो दरअसल गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए वो ट्रेन से जा रही हैं। ओके, थैंक्स। अरे क्या बात है, तुम लोग इतने खुश नजर आ रहे हो? खुश? हाँ, खुश नजर आ रहे हैं आपको? दीदी, राज का फोन था, बहुत दुखी साउंड कर रहा था। कह रहा था कि आज 3 बजे की ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहा है। क्या? हाँ। शहर छोड़ के इस तरह बिना मिले बिना बताए? अरे राधिका जी, आप कब आई? वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले ये आप मुझे आप कहना जरा बंद कर दीजिए ना। ऐसा लगता है मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई। आप तो बड़ा अच्छा मुस्कुराते हैं।
काफी लड़कियां मरती होंगी इस मुस्कुराहट पर। सच सच बताइए, अब तक कितनी मरी? आपको मुझसे कुछ काम था? काम? ऐसा वैसा काम नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बड़ी बहन जो हूं। किस जिम्मेदारी की बात कर रही हो? कलिका की, उसकी शादी जो करानी। किसी लड़के को देखा? वही तो देख रही हूं। राधिका जी, देख परख कर फैसला कीजिए। मेरे दिल में कलिका के लिए बहुत इज्जत है। बहुत महान आत्मा है कलिका, इसलिए उनके पति में भी वही गुण होने चाहिए जो कलिका में है। छोटों से प्यार, बड़ों की इज्जत, अपनापन, जिम्मेदारी का एहसास और सबसे इंपॉर्टेंट, अटूट विश्वास। विक्रम का बस चले तो ये कलिका की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं चलूं? बाबा रे बाबा, सुनकर ही घुटन सी हो। राधिका देवी, विक्रम और कलिका को मिलाने का कोई और ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब तो बहुत देर हो चुकी है। काश हम आपको रोक पाते। वादा कीजिए, आप अपना ख्याल रखेंगे। कह तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें हर पल याद करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। काश ऐसा ना होता। आपको जाना चाहिए। चला जाऊंगा, तुम ट्रेन में चढ़ जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन हम ट्रेन में क्यों चढ़े? शहर छोड़कर तो आप जा रहे हैं। क्या? मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं? मैं क्यों जाऊंगा? बल्कि तुम 3 बजे की ट्रेन से गांव जा रही हो। तुम्हारा वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। कौन सी गाड़ी? कैसा टायर पंचर? हम तो गांव ही नहीं जा रहे। तुम गांव नहीं जा रहे? आप शहर छोड़कर नहीं जा रहे? नहीं। तो हम दोनों यहाँ क्या करें? यस, we've done it. ये तुम दोनों की शरारत थी? ठहरो, अभी बताते हैं तुम्हें। ट्रेन तो चली गई, अब हम चलें। अरे 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 बेटा, ये क्यों? बाबूजी, मैं आपके पैर दबा सकता हूं। आराम कीजिए। बेटा, हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनकी औलाद बड़ी होकर उनका सहारा बने। बाबूजी, अब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बेटा, इन परेशानियों में हमारा बिजनेस बुरी तरह टूट चुका है। सारा कारोबार
मैं चाहता हूं तुम ही संभालो। ठीक है बाबूजी, कल से मैं ऑफिस जाऊंगा। जीते रहो। क्या ढूंढ रही हैं चाची जी? अरे बेटी, मैं रामायण पढ़ रही थी। पता नहीं मैंने अपना चश्मा कहाँ रख दिया। मैं ढूंढ देती हूँ। यहाँ तो नहीं है, मैं रामायण पढ़ देती हूँ। आइए ना, आइए। कहाँ से पढ़ूं? अरे ये क्या? क्या हुआ? रामायण में कलिका की तस्वीर। कलिका की तस्वीर? देखो तो। अब समझी। कुछ देर पहले यही रामायण विक्रम पढ़ रहे थे। हो सकता है उन्होंने ही रख दी होगी। लेकिन कलिका की तस्वीर विक्रम रामायण में क्यों रखेगा? और तो और अजीब इत्तेफाक है। कलिका की तस्वीर उस पेज पर निकली है जहां पर सीता स्वयंवर प्रसंग लिखा है। कहते हैं कुंवारी लड़की की तस्वीर सीता स्वयंवर में मिलना बहुत शुभ मानते हैं, है ना चाची जी? अब समझी मैं। विक्रम बिना पन्ना पलटे क्या देख रहे थे? अरे ये चश्मा है आपका? ये लो। अब आपको मेरी जरूरत नहीं, ये लीजिए, खुद ही पढ़िए रामायण। मैं चलती हूँ। अगर कलिका ने माफ करने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा है। कई दिनों से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। सोचता हूं आज पूछ ही लूं। पता नहीं ठीक तरह कह पाऊंगा कि नहीं। फूल ले लो साहब। नहीं चाहिए। ताजे फूल है साहब, मैडम को अच्छे लगेंगे। तो एक काम कर, सारे यहीं छोड़ जा। अच्छा, पैसे कितने हुए? 500 रुपये हो गए साहब। कलिका, मैं तुमसे ये फूल कैसे दिए? विक्रम की शादी
कलिका से? क्यों नहीं? क्या आपका मन नहीं करता कि हम दादा दादी बने? अगर ऐसा है रेवती तो ये शादी हो ही नहीं सकती। लेकिन क्यों? जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन बात क्या है? क्या कलिका आपको बहू के रूप में पसंद नहीं? कलिका से अच्छी बहू तो और कोई हो ही नहीं सकती। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? क्या आपको विक्रम पर शक है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप अपने बेटे का घर बसने से क्यों रोक रहे हैं? आप ये मत भूलिए कि वो हमारा इकलौता बेटा है, उसी से हमारा वंश चलेगा। रेवती, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बात क्या है? डॉक्टर का कहना है अगर कलिका ने मां बनने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा है। कलिका के पेट में जो गोली लग गई थी, डॉक्टर ने वो निकाल तो दी, लेकिन गोली अपना असर छोड़ गई। क्या कलिका इस बात को जानती है? नहीं, मेरे अलावा सिर्फ तुम जानती हो। मैं नहीं चाहता कि कलिका इस दुख में जिए। जब समय आएगा उसे बता देंगे। ये जानने के बाद भी क्या तुम चाहोगी कि कलिका की शादी विक्रम से हो? हाँ। लेकिन तुम्हारा पोते पोती को देखने का सपना? माता पिता को अपने सपनों से ज्यादा अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। विक्रम कलिका को बहुत पसंद करता है। ये तुम कैसे जानती हो? रामायण में उसने कलिका की तस्वीर छुपा रखी है। कमाल है, आज तक विक्रम ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। आप तो उसकी हालत जानते हैं, वो कैसे बात कर सकता है? ठीक है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं गुरुजी से सलाह कर लेना चाहता हूं। राधिका देवी, ये हो गई शय और मां। कलिका मेरी बहन, तू तो गई। गुरुजी, अगर कलिका की शादी विक्रम से हो जाए तो उसका घर फिर से बस सकता है। यह है उन दोनों की पत्रिका। आप देखकर बताइए, क्या उन दोनों की शादी हो सकती है? रेवती जी, आप ये दोनों जन्म पत्रियां यहीं छोड़ जाइए। मैंने ठीक से पढ़कर आपको बता दूंगा। गुरुजी, कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? रेवती जी, होता वही है जो देवी माँ की मर्जी हो। आप तो देवी माँ की भक्त हैं, आपको डरने की क्या जरूरत है? ठीक है, जैसे ही आप पढ़ ले गुरुजी, मुझे फोन कर दीजिएगा। जी। नमस्ते। गुरुजी, आप तो कभी किसी की जन्म पत्री अपने पास रखते नहीं हैं। मुझे याद है, पहली बार जब आपने जन्म पत्री अपने पास रखी थी, तब आपने विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि विक्रम अपनी पत्नी की हत्या करेगा। बालक, आज भी वैसा ही कुछ अद्भुत होने वाला है। कलिका की जन्म पत्री के अनुसार 1 वर्ष पूर्व मार्केश की भारी दशा लगी थी, यानी मृत्यु अटल थी। लेकिन गुरुजी, कलिका तो जीवित है और उसकी कुंडली विक्रम की कुंडली से मिलती है, यानी विक्रम के जीवन में दूसरे विवाह का योग है। लेकिन गुरुजी, क्या ये संभव है? क्या सितारे अपनी दिशा बदल सकते हैं? कुछ तो बदला है, या सितारों ने अपनी दिशा बदली है, या फिर कुछ अद्भुत हुआ है। अब क्या होगा गुरुजी?
बालक, कलिका के जीवन में दो राह आने वाली है। उसे एक को चुनना होगा, एक फैसला करना होगा। सही फैसला उसे लंबी आयु और खुशहाली देगा, और गलत फैसला उसकी आयु को सीमित कर देगा और इस सृष्टि का सर्वनाश होगा, जिसे कलिका भी नहीं रोक पाएगी। परंतु गुरुजी, क्या एक देवी भक्त के हाथों सर्वनाश हो सकता है? इसका फैसला तो कलिका के फैसले में छिपा है, और कलिका स्वयं भी ये नहीं जानती। क्या नहीं जानते हम गुरुजी? आपने जवाब नहीं दिया। अगर मैंने समय से पहले कलिका को भविष्य बता दिया तो उसका एक एक दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ छिपा रहे हैं हमसे। मैं छिपाने वाला कौन होता? ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? आपकी कही बात से हम परेशान हो गए गुरुजी। कौन सी बात? आपने कहा कि कलिका बेटी, शायद देवी माँ ने तुम्हें गांव जाने से रोक लिया है। देवी माँ ने? कैलाशनाथ जी के घर से अभी बुरा साया टला नहीं है। अब हमें यकीन हो गया है कि गांव जाने का फैसला बदलने में देवी माँ की इच्छा थी। शायद देवी माँ चाहती हैं कि हम बाबूजी के घर से उस बुरे साए को मिटा दें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है गुरुजी? क्यों नहीं? ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कलिका की भक्ति और उसका देवी माँ में अटूट विश्वास भय पैदा करता है बालक। कैसा भय गुरुजी? यही कि जब उसे पता चलेगा कि उसका सही निर्णय भविष्य की राह सुनिश्चित करेगा और गलत निर्णय उसे विनाश का जिम्मेदार बना सकता है, तो उस पर क्या बीतेगी? सोनिका दीदी, आप डांडिया खेलने चलोगी? डांडिया? ये डांडिया क्या होता है? क्या सोनिका दीदी, आपको डांडिया नहीं पता? हाँ हाँ, याद आया। वही ना जो हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या ने सलमान खान के साथ खेला, है ना? अर्जुन भैया, आज सोनिका दीदी को क्या हुआ है? बस तुम ये समझ लो कि जो तुमने जो कहा ना, वो तुम्हारी सोनिका दीदी समझ गई। वो ऐसी ही समझती है। ओह, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? और ये तुम्हारी सोनिका दीदी का क्या मतलब है? मैं भी तो तुम्हारी दीदी हूँ ना, और बड़ी हूँ ना तुमसे। सिर्फ उम्र में, अकल में नहीं। दीदी जानती थी थोड़ी सी देर साथ रहोगे और शुरू हो जाओगे। अक्षय, तुम आज रात को डांडिया में जा रहे हो? हाँ दीदी, हम भी जा सकते हैं प्लीज? बहुत मजा करेंगे, मैं भी डांस करूंगी। पहले डांडिया पकड़ना तो सीख लो। कुछ नहीं दीदी, ये पकड़ो और हाँ कर, ये पकड़ो, सिंपल। तुम नवरात्रि में जाना चाहती हो, लेकिन पहले ये बताओ, इसका मतलब जानती हो? मुझे मालूम है। रात भर गाना बजाना और नाचना, और हाँ, आते वक्त आइसक्रीम खाना होता है, बस इतना ही तो होता है ना? अक्षय, नवरात्रि में सिर्फ इतना ही नहीं होता है। नवरात्रि में 9 रातों तक देवी माँ के भक्त माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, और अष्टमी के दिन छोटी लड़कियों के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है, उनकी
पूजा की जाती है। इसे कंचक पूजा कहते हैं, समझे? आप कितनी अच्छी तरह से समझाती हो, बिल्कुल मेरी गाय मम्मी जैसे। बताइए ना प्लीज, हम लोग जा सकते हैं ना? हाँ बाबा जरूर। यस। विक्रम, तैयार हो गए तुम? विक्रम, बाबूजी, ऑफिस जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आज तो मेरे गले लग जाओ। देखा रेवती, आज हमारा बेटा हमारे सारे कारोबार की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। बेटा तुमने कुछ खाया? नहीं माँ, मैंने नवरात्रि शुरू है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं व्रत रखूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा एक गिलास दूध पीते हुए जाना। ठीक है माँ, जैसा आप कहते हैं। कितना आज्ञाकारी बेटा है आपका, बिल्कुल भगवान राम की तरह। इनके लिए तो कोई आपको सीता जैसी बहू लानी चाहिए। हेलो 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 हेलो, कौन है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? देखिए, अगर आपको बात नहीं करनी है तो हम फोन रख रहे हैं। फोन मत रखना। मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मेरी आवाज भी नहीं पहचानती हो? राज बोल रहा हूँ। आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आप बोल रहे हैं? अगर आपने दोबारा ऐसा किया ना तो हम नाराज हो जाएंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन आपने तो हमें डरा दिया था ना, जब हम हेलो हेलो कर रहे थे तो आप इस तरह चुप क्यों थे? सच कहूं या झूठ? झूठ से हमें सख्त नफरत है, आप जानते हैं। तुम्हारी आवाज सुन, इतनी प्यारी, इतनी मीठी। एक बात कहूं कनिका, जब तुम बोलती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे आपको तो कवि होना चाहिए था। वकील किसने बना दिया? वकील तो था ही, तुमसे मिलने के बाद कवि बन गया। बस भी कीजिए। और कवि जी, ये बताइए कि आपने फोन क्यों किया? मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज हम दोनों लंच साथ में करें। क्यों? अरे बाबा, मिलना चाहता हूँ और तुम पूछ रही हो क्यों? ये भी कोई सवाल हो? अच्छा बाबा, अब शोर मत मचाइए। कहिए, कहाँ मिलना है? ठीक 1 बजे ग्रीन विलेज। ठीक है, हम आ जाएंगे। ओके, आई विल वेट फॉर यू। कलिका को राज से मिलने से रोकना होगा। दोनों में गलतफहमी पैदा करनी होगी ताकि दोनों लड़ पड़े। लेकिन ये होगा कैसे राधिका देवी? थोड़ा दूध और पी लो बेटा। नहीं माँ, बस। क्या? अरे माँ, क्या बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हो मुझे? क्या तू मेरा बेटा नहीं है? सिर्फ आप ही का बेटा हूं। चलो, मैं निकलूं? ठीक है। विक्रम ऑफिस गए हैं? चाची जी, मैं सोच रही थी कि अगर कलिका को भी विक्रम के साथ ऑफिस भेजकर एक छोटी सी पूजा रखवा देते ऑफिस में तो। आप ऑफिस जा रहे हैं विक्रम जी?
जी हाँ कलिका जी, जो काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर सका, वो अब मैं करना चाहता हूँ। मैं बाबूजी की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेना चाहता हूँ। तुमने सही कहा। तुम कलिका से कहना कि वो विक्रम के साथ जाए। मैं सोच रही थी कि अगर आप कलिका से कहेंगी तो उसका असर और भी अधिक होगा। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। जी थैंक यू, बाय। विक्रम, 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 ये विक्रम कहाँ चला गया? माँ जी वो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गए। क्या हुआ चाची जी? अरे राधिका, मैं चाहती थी कलिका के हाथों माता की मूर्ति ऑफिस में रखवा दूं, ताकि उसे किसी की बुरी नजर न लगे। देखो ना, वो तो चला गया ना। अरे अभी कहाँ गए होंगे? गाड़ी तक ही पहुंचे होंगे। कलिका जाओ, तुम भी साथ चली जाओ। लेकिन हम छोड़ो ना, अब शकुन नहीं करते, जाओ। अरे जाओ, शुभ काम के लिए जा रही हो, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। विक्रम जी, माँ जी चाहती है कि हम आपके साथ आपके ऑफिस चलें और वहाँ ये मूर्ति रख दें। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आइए ना, माँ की बात थोड़ी टालेंगे। अब कलिका समय पे रात से नहीं मिल पाई, है ना? कलिका जी, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं तो। बहुत देर कर दी कलिका ने। हमेशा तो वक्त पर आती है। कोई बात तो नहीं। आपका फोन? हाँ ऑफ कोर्स। थैंक यू। ये राज का फोन होगा। हेलो हेलो जी, मैं राज बोल रहा हूँ। कलिका घर पे है? मैं 1 मिनट कविता से पूछकर बताती हूँ। अरे मुझसे क्या पूछना है? राज का फोन है, कलिका के लिए पूछ रहा है। तो मैं क्या करूं? यही सही मौका है। दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर देते हैं। हाँ, लेकिन कैसे? हेलो राज। थैंक गॉड, फाइनली। जी, कलिका है? कलिका तो बाहर गई है। कितने बजे निकली? उसे तो बहुत देर हो गई है गए हुए। बहुत देर? तो अब तक आई क्यों नहीं? हाँ, कौन नहीं आई? हम जी, एक्चुअली कलिका और मैं आज मिलने वाले थे। तुम विक्रम भैया के ऑफिस से बोल रहे हो? नहीं तो। एक्चुअली विक्रम भैया आज बहुत वक्त के बाद ऑफिस गए हैं, तो कलिका ये चाहती थी कि वो भी भैया के साथ ही जाए, ताकि भैया की हिम्मत बनी रहे। तुम तो जानते हो ना राज, कलिका भैया की कितनी केयर करती है, उनसे कितना अटैच है। और उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तुम तो जानते हो राज, कलिका जब भैया के साथ होती है तो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि सब कुछ भूल जाती है, यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाती है। अरे उसने तुम्हें फोन करके अपना प्रोग्राम नहीं बताया? अच्छा, भूल गई होगी, विक्रम भैया के साथ है ना इसलिए। वैसे भी जब भी वो विक्रम भैया के साथ होती है सब कुछ भूल जाती है। अगर याद आएगा तो तुम्हें फोन कर देगी।
ये मेरा ऑफिस है। बैठिए। कलिका जी, आप मेरे लिए इतना सारा कुछ क्यों करती हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इन सब चीजों के लायक नहीं। देखिए विक्रम जी, अगर आपने फिर से ऐसी कोई बात कही ना तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं कहेंगे। वो आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, हम सब डांडिया के लिए जा रहे हैं, आप चलेंगे हमारे साथ? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी आ सकता हूँ। मैं क्या करूँगा वहाँ पे? मुझे तो डांस करना भी नहीं आता। डांडिया खेलेंगे और क्या। देखिए आप मना मत कीजिए, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, आपको चलना होगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं विक्रम जी। ठीक है, आपको छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज इंतजार करके चले गए हम। हेलो हेलो राज, राज हम कलिका बोल रहे हैं। हेलो राज, हम कलिका बोल रहे हैं। हेलो आपका नाराज होना जायज है, लेकिन कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए। बिना सुने आप यूं नहीं। अब तुम मेरी बात सुनो। तुमने मुझे धोखा दिया कलिका, और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सब कुछ खत्म हो गया, और आज के बाद मुझे कभी फोन मत कर जाना। कभी नहीं। अर्जुन, अर्जुन जरा बता, अगर ये ड्रेस मैं रात को डांडिया में पहनूं तो कैसी लगूंगी? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसा लगना है। What a stupid question अर्जुन। डेफिनेटली खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, हर लड़की यही चाहती है। यही तो प्रॉब्लम है आप लड़कियों के साथ, कोई भी लड़की अकल में दिखना नहीं चाहती। Just shut up अर्जुन। तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। दादी कैसा है? कलिका दीदी, जरा बताइए ना, ड्रेस कैसी है? रात को डांडिया में पहनूं? हमें नहीं पता, जो पहना है पहनो। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो आप परेशान क्यों हैं? हम कहाँ परेशान हैं? हाय पहले पहले प्यार की पहली पहली ठेस। ये तो शुरुआत है कलिका,
राधिका देवी दिल के 1000 टुकड़े करेगी, फिर कोई यहाँ गिरेगा तो कोई वहां। हेलो हेलो पूजा बेटी, मैं मौसी बोल रही हूँ। कलिका है? हाँ है, और रो रही है। कलिका को फोन दे। हाँ, 1 मिनट। मौसी बात करना चाहती हैं। नमस्ते मौसी। जीती रहो बेटी। अरे तुम दोनों ने लंच में क्या खाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम दोनों लंच पर मिलने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मिले नहीं। क्यों? राज तो तुमसे मिलने गया था। हमें पहुंचने में देर हो गई। हमने जब उनको फोन किया तो उन्होंने हमें डांटा, कहा कि हमने उन्हें धोखा दिया है और कहा कि हम उन्हें कभी फिर फोन ना करें, और फिर फोन काट दिया। ओह, अब समझी। बेटी, राज ने काफी देर तुम्हारा इंतजार करने के बाद तुम्हारे घर फोन किया था और कविता से बात की। कविता से? राज ने कविता से बात की थी? सारी आग कविता ने लगाई है। कविता ने राज को बता दिया कि तुम उससे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि तुम विक्रम के साथ बाहर गई हो। तुम्हारे और विक्रम के बारे में कविता ने कैसी कैसी बातें की, इसीलिए तुम दोनों में गलतफहमी हो गई है। और राज ने विश्वास कर लिया। कम से कम हमसे एक बार कहा तो होता तो हम सारी गलतफहमी दूर कर देते। बेटी, तुम तो राज को जानती हो, बेचारे का दिल टूट गया था, शायद भूख जोर से लगी होगी। हम फोन रख रहे हैं मौसी। राज ने कविता की बात पर विश्वास कैसे कर लिया? कलिका तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन ये हमारे और कविता के बीच की बात है। हम जानते हैं कि तुमने राज से झूठ क्यों बोला। तुम हमसे बदला लेना चाहती हो, लेकिन हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी हालत समझ सकते हैं। हम आपसे यहाँ सिर्फ इतना कहने आए हैं कि वासु की मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं। क्या सोच कर आई हो तुम यहाँ पर? यही कि तुम कहोगी और मैं मान लूंगी? ऐसी कोई उम्मीद नहीं हमें आपसे। आज आप सच सुनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जिस दिन होंगी उस दिन हम आपको सच्चाई जरूर बताएंगे। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। मैंने सोचा था लड़ेगी, बुरा भला कहेगी, लेकिन इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? कैसी हो माँ? आ गया बेटा। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? सच कहूं माँ, आज पहली बार एहसास हुआ कि परिवार को संभालने में कितना सुख मिलता है। मुझे तुम पर नाज है बेटा। अच्छा माँ, बहुत भूख लगी है, व्रत तोड़ना है और उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है। कहाँ जा रहे तू? माँ, घर के सब लोग डांडिया खेलने जा रहे हैं और कलिका जिद कर रही है कि मैं भी साथ में चलूं। अब मुझे डांस करना तो आता नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश करूंगा।
अच्छा, कलिका ने जिद की? हाँ, क्यों? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, कलिका तुम्हें कैसी लगी? ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप माँ? कलिका से तुम्हारी बात चलाओ। कैसी बात कर रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन क्यों बेटा? क्या तुम सारी जिंदगी अकेले यूं ही काटोगे? देखो माँ, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, वरना देवी माँ ने मुझे गायत्री के रूप में सबसे अच्छी पत्नी तो दी थी ना। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते, जो हुआ उसमें देवी माँ की मर्जी थी। माँ ने कलिका के रूप में तुम्हें गायत्री को दिया है। माँ, मैं कलिका के लायक नहीं हूं। उसे एक शरीफ लड़का मिलना चाहिए। ड्रेस ना सच में आप पे बहुत सूट कर रहा है ना? ये हुई लॉजिक वाली बात। अरे ये क्या, कलिका दीदी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? डांडिया खेलने नहीं जाना? हमें कहीं नहीं जाना, तुम लोग जाओ। दीदी, लॉजिक कहता है अगर आप अकेले यहीं रहेंगी तो आप दुखी हो जाएंगी। हाँ, और हमारे साथ चलेगी तो दिल लगा रहेगा। चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। हमें तंग मत करो, कह रहे हैं हम। ठीक है पूजा दीदी, हमने बेकार में इतनी मेहनत की, आप उन्हें मना कर दीजिए। हाँ, बेचारा राज, एक बार फिर उसका दिल टूट जाएगा। क्या मतलब? हमने इतनी मेहनत करके राज भैया को तैयार किया था डांडिया में आने के लिए। सोचा था कि दोनों मिलेंगे तो सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। खैर, अच्छा अर्जुन, जरा राज का नंबर देना तो। 98 हाँ 98 982 05 हाँ 05 05। अच्छा ठीक है, रहने दो, फोन मत करो। इसका मतलब आप आ रहे हो? चलो अब जाओ, हम तैयार हो जाते हैं। अच्छे से तैयार होकर आना, राज पे बिजली आज गिरानी है। जाओ। Pleasure is all mine. ये राज का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे सुनो, बाद में हंसना मत। मुझे नाचना नहीं आता। कलिका जी ने जिद किया इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए विक्रम मामा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डांडिया सिखा दूंगा। अच्छा, खुद डांडिया भूल जाएंगे। आइए तो। Excuse me. कलिका दीदी, पैचअप कर लेना। हाँ अच्छा, मैं ठहरूं क्या मेरी मदद की?
कलिका, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें दुख तो इस बात का है कि आपने कविता की बात को सच कैसे मान लिया। और क्या करता? अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम लेट हो रही हो तो मुझे एक फोन ही कर देती। हमने फोन किया था आपको, लेकिन आपका फोन बिजी था, और फिर जब फोन लगा तो आपने हमें डांट दिया और हमसे कहा कि हम धोखेबाज हैं और फोन रख दिया। I'm sorry। आपको पता है हमने कल से कुछ नहीं खाया है। खैर, भूख तो मुझे भी लगी है। आपने भी? तुम्हें क्या लगता है कलिका, तुमसे ऐसे बात करने के बाद मैं चैन से जी सकूंगा? मैंने गुस्से में तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है कलिका। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो। हमसे वादा कीजिए कि फिर कभी हमारा दिल नहीं दुखाएंगे। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख होगा। और हाँ, अगर मैंने ये वादा तोड़ा तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। ये क्या कह दिया? इसी वक्त अपनी बात वापस लीजिए। ज़बान से निकली हुई बात वापस आ जाती है कलिका, लेकिन दिल से निकली हुई बात वापस नहीं आती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कलिका। ये लो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल नाइट। मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो 8 रातें बाकी हैं। मेरे लिए तो बस ये रात काफी थी। बस दैट्स इट, बाय।
क्या देख रही हैं चाची जी? विक्रम कितना खुश लग रहा है ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आपको विक्रम को कलिका के साथ देखना था। दोनों क्या जम के नाचे। सच? झूठ बोलूं तो जबान कट जाए। चाची जी, मैं तो कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देर मत कीजिए, अब आप प्रोग्राम फिट ही कर दीजिए। अब आगे का क्या प्रोग्राम? आगे क्या प्रोग्राम? आप अपने घर और हम अपने घर। एक पलंग दे दो, यही सोचा था। कुछ तो शर्म कीजिए। कलिका तो शर्माएगी ही, संस्कारों वाली लड़की जो वो है। लेकिन उसके दिल की बात कैसे पता चलेगी? सीधी सी बात है, अभी पूछे लेते हैं। अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सिर्फ हाथ ही तो मांगना। अपने बाबूजी को उठाओ और उनसे ये कहो कि राज मल्होत्रा तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। अच्छा, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी अगर बाबूजी सामने आ गए तो। मैं राज हूं और मैं किसी से डरता नहीं। तो बुलाऊं बाबूजी को? बिल्कुल। अभी? ऑफ कोर्स। यहाँ? अरे बुलाओ तो सही। बाबूजी तो यही है। हाँ? बाबूजी? सुनो, बाबूजी तो यहाँ नहीं है। तो हम बुला के ले आते हैं। देखा चाची जी, अब तो आप मानती हैं ना कि कलिका कितनी खुश है। क्या हुआ? चाची जी तेरी बात चला रही है। बात? कैसी बात? लो, देखा कितनी भोली है मेरी बहन। चाची जी तेरी शादी की बात चला रही है। राज करेगी राज। क्यों? मैंने चाची जी को सब बता दिया है। आपको कैसे पता चला? अब मुझसे पूछती है कि मुझे कैसे पता चला। अरे मैंने सब देखा है, नवरात्रि पे कैसे नाच रहे थे दोनों। नहीं यकीन तो राज को बुलवा के पूछवा दो। क्यों, क्या ख्याल है? जैसा आप बड़े कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। शर्म आ गई। देखा ना मैंने क्या कहा था। बस एक बार गुरुजी से बात हो जाए, फिर मैं जल्द ही शादी की तैयारी करूंगी। बेचारी कलिका समझती है कि उसकी शादी हो रही है राज से, लेकिन शादी होगी विक्रम से। राधिका देवी, यहाँ तक तो तुम आसानी से पहुंच गई, अब मंजिल तक पहुंच जाओ तो लाखों में खेलोगी। माँ, अगर ये सपना है तो हमारी आंख ना खुले। बस इसी तरह आंखें बंद करके हम ये सपना देखते रहे। हेलो, क्या? सुनिए ना, एक अच्छी खबर है। कलिका ने फैसला कर लिया है, वो विक्रम से शादी करने के लिए राजी हो गई है। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कलिका के फैसले से खुश नहीं हैं क्या? हम बर्बाद हो गए रेवती। हमारा एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया।
माल में मिलावट मिली और उसका इल्जाम हमारे सिर लगा। सरकार ने हमारा एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है। पैसे भी खत्म, इज्जत भी खत्म। ये क्या हो रहा है माँ? कलिका के फैसले से इस घर में खुशी ने कदम रखा भी नहीं कि दुख पहले आ गए। हे देवी माँ, रक्षा कर देवी माँ, रक्षा कर।